मॉल में आया हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो भाई पेप्सी की बोतल ली है 2000 की है, 2000 क्लोन की। और ये चिप्स का पैकेट है 3500 क्लोन का यार। मतलब 600-700 रुपये के चिप्स के पैकेट हैं यार। ये लूट मची हुई है कोस्टा रिका में पूरा यार। भाई ये केले का एक पीस 800 क्लोन का है, मतलब 120 रुपये का एक पीस है केले का। ये एप्पल कितने के हैं? एप्पल भी यही है 120-140 रुपये का एक पीस, एक यूनिट। अमरूद है 340 रुपये का एक पीस। तो भाई ये स्टोर का नाम है फ्रेश मार्केट। इन्होंने बड़ा बढ़िया बना रखा है, अंदर से खाना लाओ और यहाँ बैठ के खा लो। कुर्सियाँ वुर्सियाँ लगा रखी हैं, टेबल लगा रखे हैं, क्या शानदार है ना। और ये काफ़ी साफ़ सुथरा है यार कोस्टा रिका, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है भाई। तो भाई स्वागत है आपका आज नए दिन में। मैं हूँ इस वक्त सैन होसे में। कोस्टा रिका की है ये कैपिटल सिटी। एक्चुअली इसका नाम है सैन, मैं इसको बोलता था सैन जोस। भाई जोस नहीं बोलते यहाँ ना, इन कंट्रीज़ में स्पेनिश में जे को बोलते हैं य। और यहाँ की जो करेंसी है, कल मैंने आपको बता दिया था कि कलोन है और 1000 कलोन में 160 इंडियन रुपए पड़ते हैं और $1 में पड़ते हैं 500 कलोन। हमारा जो रुपया स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमारा कंट्री इससे ज़्यादा डेवलप्ड है या बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया इससे। भाई करेंसियों का कंट्री के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। अब जैसे जॉर्डन है, जॉर्डन की करेंसी है दिनार, एक दिनार में 105 इंडियन रुपए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो जॉर्डन है वो इंडिया से 105 गुना ज़्यादा अमीर है, बहुत बुरी हालत है उसकी। और जॉर्डन की तो करेंसी डॉलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये भी नहीं हुआ कि जॉर्डन जो हो गया वो अमेरिका से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसलिए करेंसियों का कभी कोई लेना देना नहीं होता देश की डेवलपमेंट के साथ। और बड़ी इंटरेस्टिंग करेंसी है इसकी। इंटरेस्टिंग के साथ साथ मैं कहूँगा दुनिया की सबसे खूबसूरत करेंसियों में से करेंसी है यहाँ की, इस देश की। क्यों? क्योंकि जो कोस्टा रिका है ना, वो 6% बायोडाइवर्सिफिकेशन है उसमें। मतलब इसका ये है कि इस देश में जो भी इस दुनिया में लिविंग क्रिएचर है वो इस देश में पाया जाता है। अब उसका मतलब क्या है, यहाँ हर तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, यहाँ हर तरह के जानवर पाए जाते हैं, यहाँ हर तरह के स्पीसीज़ हैं, यहाँ हर तरह के फंगस हैं, यहाँ हर तरह के बैक्टीरिया भी हैं। हम बैक्टीरिया को नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं इस दुनिया के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो इस कंट्री ने क्या किया हुआ है कि जो अपने इनकी करेंसी है ना, उसके ऊपर इन्हीं जानवरों के पिक्चर्स बनाए हुए हैं भाई। अगर आप इनकी करेंसी देखोगे तो किसी के ऊपर वेल बनी हुई है, किसी के ऊपर बंदर बना हुआ है, किसी के ऊपर स्लॉथ बना हुआ है, किसी के ऊपर शार्क बनी हुई है। तो बड़ी खूबसूरत करेंसी है। और मैंने अपनी लाइफ में, मैं कह सकता हूँ, स्विट्ज़रलैंड के फ्रैंक के बाद सबसे खूबसूरत करेंसी जो देखी है वो इस देश में देखी है। तो जो कोस्टा रिका है ना, अगर मैप में देखोगे इसके ऊपर पड़ेगा आपको पनामा और नीचे की बाउंड्री टच करती है इसकी निकारागुआ के साथ। और लेफ़्ट में पैसिफिक ओशन लगता है और राइट में लगता है कैरिबियन सी। तो बड़ा ही एक हाई, जो जैसे होते हैं ना कुछ कुछ घर बड़े ख़ास तरह की लोकेशन पे बने होते हैं, उसमें से बड़ी ख़ास लोकेशन ये है इसकी। और ये है कोस्टा रिका का मैप, अगर आप देख रहे हो तो इसमें ब्लू और रेड कलर का बना हुआ है। अगर इस मैप में ब्लू और रेड कलर्स को इंटरचेंज कर देंगे ना आपस में, तो वो बन जाएगा थाईलैंड का मैप। तो भाई एक बात और बता दूँ, दुनिया में 5 ब्लू जोन्स हैं, उसमें से एक ब्लू जोन कोस्टा रिका में पड़ता है। ब्लू जोन होते हैं वो एरिया जहाँ लोगों की उम्रें बहुत लंबी होती हैं, जहाँ के लोग बड़ा लंबा जीवन व्यतीत करते हैं। तो भाई दुनिया के साइंटिस्ट ने कुल मिला के दुनिया के 5 ऐसी जगहों को ब्लू जोन घोषित किया हुआ। उसमें से एक है जापान में, एक है इटली में, एक है कोस्टा रिका में। ब्लू जोन के जो लोग हैं ना, उनकी जो डाइट होती है वो ज़्यादातर प्लांट बेस्ड पे होती है। तो वो जो लोग हैं ना, वो ज़्यादातर वेजिटेरियन ही होते हैं। और भाई ये मेरे सामने है यूनिवर्सिटी, एक उसकी लाइब्रेरी है, ये को लिखा भी हुआ है यूनिवर्सिडाड लाइब्रेरिया दी कोस्टा रिका, ये लाइब्रेरी। और भाई कहने की उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत खूबसूरत कंट्री है ये। इस कंट्री में ना साल में 17 लाख टूरिस्ट आते हैं और इस कंट्री की जो जीडीपी है वो ज़्यादातर टूरिस्ट से ही चलती है। इसका कोई अपना और कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है जहाँ से ये कंट्री कमाती है पैसा। ज़्यादातर इसका पैसा टूरिस्ट से ही आता है। और टूरिस्टिक कंट्री होने से
इसका दूसरा नुकसान थोड़ा सा ये भी होता है, इसने इस कंट्री को बहुत महंगा बनाया हुआ है। और ज़्यादातर जो इस कंट्री में टूरिस्ट आते हैं उसमें से 70% टूरिस्ट जो हैं वो अमेरिका से हैं और कनाडा से आते हैं। तो भैया यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, इनके एक तरह के सेंटर में पहुँचना शुरू हो गया हूँ और थोड़ा सा माहौल बदलना शुरू हो गया है। ये देखो, ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो भाई जो निकारागुआ है ना, इसकी जो पर कैपिटा इनकम है, अब सुन के हैरान हो जाओगे, $16,000 है भाई, $16,000। तो भाई ये वो वॉकिंग स्ट्रीट है, मेन सेंटर मार्केट जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखो बहुत खूबसूरत बनी हुई है। मैं ना परसों रात को 2-3 दिन पहले इसी स्ट्रीट से आया था। रात को तो मेरे ख्याल से यहाँ सब गाड़ियों को चलना वलना बंद कर देते हैं और ये दुकानें वुकानें बनी हुई हैं, तरह तरह की शॉपिंग है। रात को तो बस बंदे ही चल रहे होते हैं भाई यहाँ। और भाई पूरे का पूरा जो कोस्टा रिका है ना, उसको स्ट्रीट्स में बांटा गया। स्ट्रीट का नाम है काले 11। अब यहाँ लिखा हुआ है ना काले 11, आपको हर तरफ कुछ ना कुछ लगा हुआ दिखेगा। काले 20, काले 30, काले 40। मेरी जो सीट है काले 27 है। मतलब पूरे कोस्टा रिका को इस नंबरों में बांटा गया है। तो बड़ा मुझे लगता है अच्छा और आसान भी है। पहली बार जब मैंने यहाँ का एड्रेस देखा तो मेरा एड्रेस जो हॉस्टल का था वो था 27 काले। तो मुझे यार लगा कि बड़ा इनकम्प्लीट सा एड्रेस है, लेकिन नहीं भाई, बिल्कुल सही एड्रेस था। ये देश ही ऐसे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कोई चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो कितने बढ़िया पकौड़े बने हैं। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सारे ये होंगे नॉन वेज। कोई चिकन, ये को वैसी हड्डियाँ बड़ी लग रही हैं। तो भाई ये यहाँ की बसेस हैं और बड़ी साधारण सी बसें हैं। कुछ इतना मतलब बस देख के वो फील नहीं आ रही कि हाँ बहुत अमीर कंट्री है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत कुछ होगा। यार एक ना मुझे इन देशों में बड़ी अच्छी बात लगती है, पता क्या है, चाहे वो देश गरीब हो जैसे हॉन्डुरस हो गया, चाहे या निकारागुआ जैसा गरीब देश हो गया, चाहे ये अमीर देश हो कोस्टा रिका जैसा, बीच में ना एक वॉकिंग स्ट्रीट बनाई होती है और इसमें कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती। इसमें बस बंदे पैदल चल सकते हैं, आप अपना घूमो फिरो बैठो यहाँ। मतलब इतनी चौड़ी सड़क है और ये भाई बहुत लंबी जाएगी आखिर तक, 1 किलोमीटर तक है ये। हमारे इंडिया में ऑनेस्टली ऐसी कोई स्ट्रीट नहीं है भाई। अगर होगी तो उसमें रिक्शा, स्कूटर, कारें, गाड़ियाँ सब कुछ चलता हुआ आपको दिखाई देगा। कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए होगी। इस छोटी स्ट्रीट पे भी ना लोग पूरे साइन फॉलो करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ये। मतलब हालांकि सड़क चलने के लिए एक 50 मीटर 20 मीटर भी नहीं होगा, बंदा भाग के जा सकता है, लेकिन नहीं, सारे रेड लाइट का फॉलो करेंगे। ये जो कंट्री है ना कोस्टा रिका, कुल मिला के इसका जो एरिया है वो पड़ता है 51,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है, पॉपुलेशन बहुत है, 60 लाख के आसपास लोग रहते हैं। मुझे ना इनको देख के हमेशा बेलीज़ याद आता है। बेलीज़ था सिर्फ 22-23 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर, उसकी पॉपुलेशन थी सिर्फ 4 लाख। मतलब वहाँ तो बंदे ढूंढने पड़ते थे। वहाँ तो उस देश में जितना भी घूमा हूँ ना, ऐसा लगा कि कर्फ्यू लगा हुआ है। SGO लिखा हुआ है ना, SGO मतलब कोड वर्ड है सैन होसे का। जो यहाँ का एयरपोर्ट है ना, उसका कोड वर्ड भी SGO ही है। अरे भाई इस देश में भी कैसीनो है, ये नहीं पता था यार मेरे को। कैसीनो, प्लेटिनम, तो मतलब यहाँ बैटिंग सब लीगल है। इसका मतलब ऑब्वियसली लीगल होगी क्योंकि अमेरिका का मतलब साथी जो है ये बहुत तगड़ा। तो भाई यहाँ का ना एक नॉर्मल रेस्टोरेंट का आप रेट देख लो, मतलब ठीक है यार। 1000 रुपये में चीज़ें मिल रही हैं आपको, 2 टॉर्टियास मिल रही हैं, एक ड्रिंक मिल रही है। 40-48 5,000। यहाँ ना जगह जगह लॉटरी वाले बैठे हुए हैं। पूरे सेंट्रल अमेरिका में मैंने देखा है। मैं बेलीज़ में भी देखा था, ग्वाटेमाला भी। जिस हॉस्टल में था ना, वहाँ हॉस्टल ओनर भी लॉटरियाँ बेच रहा था। तो भाई यहाँ लॉटरियाँ खरीदना बेचना बड़ा एक लोग चाहते हैं कि भाई रातों रात करोड़पति बने। एक ना बैंक का ATM ये भी है, लेकिन ये ना ट्रांजैक्शन फ़ी कभी कभी चार्ज करता है $3, कभी कभी फ्री निकालता है। लेकिन जो मैंने आपको BCR वाला बताया था वो 24/7 फ्री निकालता है। तो भाई ये आ गया इनका मैकडोनल्ड्स। चलो मैकडोनल्ड के एक बार रेट चेक करते हैं, वेजिटेरियन है कि नहीं। कुछ भी में कोई भी बर्गर बगैर बीफ और बगैर बीकॉन चिकन विकन के कुछ है ही नहीं यार, हैरानी की बात है भाई। ये देखो बीफ है, चिकन है, ये मील है, ये चिकन नगेट्स हैं। मील में भी ये पैटीज़ जो हैं ये वेस्टर्न BBQ डबल बेकन। भाई पूरे का पूरा क्या बोलूँ यार, वो नॉन वेज से भरा हुआ है। बस अपने लिए सैलेड है ये। या टी ले सकते हो, कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी है, ये 750 की। ये ठीक है यार ये रेट इसका। और ये KFC आ गया इधर, और ये बैंक की बिल्डिंग आ गई, बैंक BN नेशनल। सॉरी, Hello. हाय, Spanish. English. What happened? Huh? What happened? Two. Huh? Two. Yeah, YouTube, yeah. Bye.
चला गया बेचारा, कुछ बोलना चाहता था। ये बैंक आ गया, इस बैंक में के एटीएम से फ्री पैसे निकलेंगे। मैं यहाँ से एक बार पैसे निकलवाने की कोशिश करता हूँ। और ये है BCR बैंक अपना, ये बड़ा मशहूर है भाई। लाइफ में ना पहली बार इतने नए नए डॉलर निकलते हुए देखे हैं। 20-20 के हैं नोट, ये सारे निकले करारे करारे एकदम यार, नए नए गट्ठी में से निकले हैं। तो अंदर का माहौल है ना अंदर लगे हैं 20 ATM। मैंने पहली बार इतने ATM लगे हुए देखे हैं किसी एक बैंक के अंदर। 20 ATM लगे हैं और 20 में से कुछ 4-5 ऐसे ATM है जो डॉलर्स निकालते हैं। आपको अंदर सिक्योरिटी गार्ड वाले से पूछना पड़ेगा। पहले मैं गलत ATM में खड़ा हो गया था भाई। पहुँचते पहुँचते ना यहाँ एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा हूँ मैं। यहाँ पता नहीं क्या, ये पोटैटो का मंगवाया कुछ, आलू से बना हुआ है सारा, और बीन्स थे, आलू थे, बनाना थे, बस यही थे 3 ऑप्शन। जो मैंने अभी खाया था ना वो पोटैटो, मतलब आप आलू का पकौड़ा समझ लो, बस वही है सारा। मैदा है, मैदे के बीच में आलू की स्टफिंग की हुई है, उसको फ्राई किया हुआ है, और वो पड़ा था सिर्फ 1000 क्लोन का। भाई एक बड़ी बुरी खबर हो चुकी है मेरे साथ, बहुत एक बुरी खबर। मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मेरा जो कैमरा था ना, ये वाला GoPro का, उसका जो कवर है वो गुम हो गया। मैंने चार्ज पे लगाया हुआ था और बैग के अंदर ही चार्ज पे लगाया हुआ था, तो बाहर निकाला तो ऑब्वियसली कवर लगा के निकाला होगा। उसके बाद देखा कि कवर ही इसमें नहीं लगा हुआ यार। ये जो कोस्टा रिका है ना, इसमें आपको जैसे मैंने कल बताया था, यहाँ की ना इमिग्रेशन वाले बड़े सख्त हैं। मेरे को 30 दिन का वीज़ा मिला, ठीक है। जो एक नॉर्मल अमेरिकन है वो 180 दिन के वीज़े पर यहाँ आ सकता है। लेकिन आजकल जो यहाँ की इमिग्रेशन है वो इतनी सख्त हो गई है, खासकर अमेरिकन्स के प्रति। उन्होंने अमेरिकन से रिटर्न टिकट मांगनी शुरू कर दी है कि भाई एंट्री तभी मिलेगी जब आपके पास रिटर्न टिकट होगी इस देश से निकलने की। चक्कर क्या हुआ कि अमेरिकन्स यहाँ रहने लगे भाई। काम वो करते हैं USA में और 6-6 महीने तक वो यहाँ रहने लगे, क्योंकि कोस्टा रिका उनको ऑब्वियसली अमेरिका के मुकाबले में सस्ता है। अब उससे क्या होने लगा, यहाँ के दाम अमेरिकन और कैनेडियन टूरिस्ट की वजह से बढ़ने लगे। होटल महंगे हो गए, यहाँ का खाना पीना महंगा हो गया, सब कुछ ही महंगा होता गया। यहाँ एक जो अपार्टमेंट है ना महीने का, वो आपको मिल जाएगा 600-700 यूरो में। 800 यूरो में बड़ा अच्छा अपार्टमेंट मिल जाएगा। वही अगर एक अमेरिकन अमेरिका में रहेगा, जैसे न्यूयॉर्क जैसे शहर में, 2-3 हज़ार डॉलर से कम क्या मिलेगा वहाँ। तो इसलिए उसने यहाँ अपना बेस बना लिया। जो काम की जॉब्स है उसने वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब ढूंढनी शुरू कर दी कि भैया जिसमें घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं, आराम से यहाँ 6-6 महीने रहो, खाओ पियो, और 6 महीने बाद एक बार अमेरिका चक्कर लगा लो, फिर आ जाओ। इसलिए इस देश में क्योंकि इतने ज़्यादा अमेरिकन्स आ चुके हैं, कैनेडियंस आ चुके हैं, मतलब एक तरह का टेम्पररी रेजिडेंस उन्होंने बना लिया टूरिस्ट वीज़ा पे इस देश को। ये देश बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। यहाँ के जो लोकल्स हैं ना, वो खासकर ये जो अमेरिकन्स हैं, कैनेडियंस हैं, वाइट्स हैं, इनसे चिढ़ते हैं। वो नहीं चाहते कि भाई ये हमारे देश में आए और वो एक डिसबैलेंस सा कर दें इकोनॉमी में, कि भाई यहाँ रहने के लिए लोकल्स के लिए तो हर चीज़ महंगी हो चुकी है। उनकी तनख्वाहें थोड़ी उतनी है, अमेरिकन सपोर्ट कर सकेगा यहाँ आके, लेकिन लोकल्स तो बेचारे ठीक ठाक कमा रहे हैं यहाँ, मतलब। तो भाई इसलिए ये देश हद से ज़्यादा महंगा हो चुका है। ये बस के बाहर नंबर लिखा हुआ है 4 नंबर, उस बस के लिखा हुआ 24, उसके पीछे 18। मतलब ये 4 नंबर वाली लेन है ना, जो मतलब मैंने आपको बताया था कोस्टा रिका बटा हुआ है नंबर्स में। 4 नंबर वाले ब्लॉक में घूमती रहेगी बस, ये वहाँ तक जाएगी और फिर वहीं घूमती रहेगी, वो 24 नंबर वाले ब्लॉक में जाएगी। ये देखो भाई एक और मैकडोनल्ड आ गया है इस स्ट्रीट का। ये जो वॉकिंग स्ट्रीट है, ये चौथा मैकडोनल्ड है यहाँ का। पता नहीं ये लोग चाहते हैं मैकडी वाले के ये पूरा देश ही मैकडी के पीछे खाना शुरू कर दे। एक्चुअली अमेरिका की कंपनी है ना, तो फिर एक तरह का सैन होसे अनऑफिशियल अमेरिकन टेरिटरी कहते हैं। ऑफिशियली नहीं है, अलग कंट्री है, अलग डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई।